हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट और मॉडर्न डे एरा में हर कंट्री का बैट्समैन स्पिनर्स को खेलने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप कुछ दिन पहले इंडिया जो श्रीलंकन टूर पे गई थी वहाँ देख लीजिए कि किस तरीके से इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी। और लगभग जितने भी वनडे मैचेस हुए उसमें हमारी जो हार हुई है वो स्पिनर्स की वजह से हुई। श्रीलंकन स्पिनर्स हमारे ऊपर हावी हो गए। साथ ही में आज से 30 साल पहले का स्किल सेट अलग था और आज की डेट में स्किल सेट अलग है। मेरे को नहीं लगता, हाँ, जो फ़र्क आया है वो T20 क्रिकेट की वजह से आया है, क्योंकि आज से 30 साल पहले ओनली 50 ओवर क्रिकेट और 90 ओवर क्रिकेट हुआ करता था। लेकिन एक डिफरेंस और जो आया है आज के मॉडर्न एरा में और पहले के 30 साल पुराने क्रिकेट में, वो ये आया है कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स को जो रीड करने की एक आर्ट होती थी ना, वो चेंज हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीड कैसे किया जाता था। आज से 30 साल पहले जितने भी बैट्समैन हुआ करते थे दुनिया भर के, वो सभी स्पिनर्स को हवा में उनकी ट्रेजेक्ट्री को रीड कर लिया करते थे। या जिस तरीके की हाथ से बॉल छूटी है, ये बॉल टप्पा खाने के बाद यानी कि पिच होने के बाद कहाँ पे टर्न होगी, कितनी सीधी निकलेगी और कितनी ज़्यादा घूम सकती है, तो वो एक डिफरेंस है। साथ ही में आज का जो बैट्समैन है यानी कि मॉडर्न एरा का, वो ये देखता है कि पिच होने के बाद वो ट्रेजेक्ट्री को रीड करता है जहाँ पे वो लेट हो चुका होता है। जब आप हवा में रीड करते हैं तो आपके पास टाइम होता है एडजस्ट करने का। आप हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे सीधी निकलने वाली है आप टर्न के लिए खेले हो तो आपको ये पता है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। जो स्प्लिट ऑफ सेकंड बोलते हैं ना, 22 गज की पट्टी पे पड़ने के बाद बॉल, उसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लेकिन जब आप पिच होने के बाद ये देख रहे हैं कि बॉल कितनी टर्न होगी और कितनी सीधी निकलेगी, तो उसमें आप हल्का सा लेट होते हैं। और इसी वजह से देखा जाता है आज की मॉडर्न एरा में कि ज़्यादातर बैट्समैन, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो या फिर टेस्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में ये देखने को मिलता है कि अधिकतर बैट्समैन या तो बोल्ड होते हैं, या तो लेग बिफोर होते हैं, या तो स्लिप में कैचेस देते हैं स्पिनर्स की बॉलों पे। और बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कि किसी बैट्समैन ने स्टेप आउट करके मारा हो, हिटें लगाई हों और वो क्लियर नहीं किया हो। और इसी वजह से आजकल के बैट्समैन इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं स्पिनर्स पे बात क्यों कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये है कि अभी जो इंडियन टीम है अगले कुछ महीनों तक सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलने वाली है। उसमें से 2 सीरीज़ जो होंगी लगातार बैक टू बैक, वो इंडिया अपने घर पर खेलेगा। पहले तो बांग्लादेश और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड। और इसी वजह से जो स्पिनर्स पे फोकस है वो पूरी तरीके से होगा कि सामने वाली टीम के जो स्पिनर्स हैं वो आपके बल्लेबाजों के ऊपर हावी ना हो जाए कहीं टेस्ट मैचेस में भी। और ये चीज़ हमने देखी है कई बार कि कोई ऐसा एक सरप्राइजिंग नाम सामने निकल के आ जाता है स्पिनर्स में, जो जिनको आपने खेला नहीं होता है, और वही आपको सबसे ज़्यादा तंग करता है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टली आए, उसके बाद पिछले साल ऑस्ट्रेलिया आई थी हमारे इंडिया का टूर करने, तो वहाँ पे एक और मर्फी आए थे, टॉम मर्फी। तो आपके कई सरप्राइजिंग स्पिनर्स आए हैं जिन्होंने आपको काफ़ी स्ट्रगल करवाया है। तो आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश एक अच्छी स्पिन साइड मानी जाती है हमेशा से। भले ही आज तक उनकी क्रिकेट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई जिस लेवल पर उनको पहुंचाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश एक अच्छी साइड रहती है स्पिन के मामले में अगर आप देखें तो। और खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं बांग्लादेशी टीमों में। और बांग्लादेश इस बार जो स्क्वाड लाएगा उसमें देखना होगा कि कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को आपके राइट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल अभी टेस्ट मैचेस में। और ये हम देख चुके हैं जो अभी वनडे मैचेस हुए थे श्रीलंका में, वहाँ पे भी। तो वाइट बॉल के मुकाबले रेड बॉल तो ज़्यादा टर्न ही होगा। साथ ही में न्यूजीलैंड भी आएगी तो भी अच्छे स्पिनर्स लेके आएगी। और न्यूजीलैंड जब पिछली बार आई थी तो याद कीजिए कि मुंबई का टेस्ट मैच हुआ था वानखेड़े में, जहाँ पे इजाज पटेल ने 10 की 10 विकेटें एक इनिंग्स में इंडियन टीम के ले ली थी। और सिर्फ तीसरे ऐसे गेंदबाज बने थे जिन्होंने एक पारी में 10 की 10 विकेटें चटकाई हों। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, थोड़ा सा सावधान रहना होगा सामने वाले स्पिनर्स से। और इसी वजह से आज की टॉपिक मैंने उठाई है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या फ़र्क है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में और आज से 30 साल पहले जो क्रिकेट खेली जाती थी उसमें। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो विनेश फोगाट है, उनका जो सिल्वर मेडल है वो आने के चांसेस ब्राइट हो चुके हैं, क्योंकि CS जो है हो सकता है कि टाइम लेते जा रहा है, डिले करता जा रहा है फैसला सुनाने के लिए। अब फैसला सुनाने में जितना डिले होता जा रहा है ये कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है विनेश फोगाट को। अगर उनको डिले नहीं करना होता और डायरेक्ट फैसला सुनाना होता तो ये हो सकता था कि वो मेडल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेडल आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर मेडल आ भी जाता है यानी कि 7 मेडलों के साथ इस ओलंपिक में भारतीय कंटिजेंट खत्म करेगी अपना ये ओलंपिक। और 7 मेडल के साथ फिलहाल ये ओलंपिक आपके लिए दूसरे नंबर पर रहेगा, क्योंकि पेरिस में जो अगर 7 मेडल आया है तो उसमें 5 ब्रॉन्ज हैं और 2 सिल्वर। साथ ही में अगर आप देखें तो टोक्यो में आपके लिए एक गोल्ड भी आया था जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड था। तो उसमें उस वजह से आपको फर्स्ट पे तो टोक्यो को ही रखना होगा, सबसे सफलतम ओलंपिक जो भारत का रहा है अभी तक। और सेकंड पे आपका ये पेरिस आ जाएगा अगर 7 मेडल आ जाते हैं तो। अगर फैसला
आता है विनेश फोगाट के पक्ष में, उनके फेवर में। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिला के आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप बता सकते हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो स्पिनर्स पे बात करने के ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं किस तरीके की चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बाकी है अगली सीरीज़ आने में। अब अगली सीरीज़ में क्या होगा, इस पर पूरा फोकस तो स्पिनर्स पे रहता है। और ख़ास करके हम देख चुके हैं कि चाहे छोटी छोटी कंट्रीज़ हो, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं ना, वो कभी भी तंग करेंगी तो अपनी गेंदबाजी से करेंगी, अपने बल्लेबाजी से बहुत ही रेयर तंग करती हुई आपको दिखेंगी, जो थोड़ी नीचे वाली टीमें हैं। और ऊपर वाली टीमें हमेशा से दोनों डिपार्टमेंट में आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अपने यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही में आगे किस तरीके की वीडियो लाऊँ उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।